एक बात समझ नहीं आती, जब हम मोबाइल में 100 रुपए का बैलेंस डालते हैं तब भी हमें टैक्स देना पड़ता है। अब इसी 100 के बैलेंस में 25 रुपए जब टैक्स कट जाता है तो 75 हमारे पास बच जाते हैं। अब इस बकिया बैलेंस के इस्तेमाल पर दोबारा टैक्स देना होता है। इस 75 रुपए में अगर हम कोई कॉल करते हैं तो इस कॉल पर हमसे दोबारा टैक्स कटता है। अगर हमने 3 रुपए की कॉल की तो 5 रुपए कट जाते हैं। अब अगर पैकेज लगाना हो तब भी टैक्स देना पड़ता है। व्हाट्सएप पैकेज अगर 20 रुपए का हो तो हमसे 30 रुपए वसूल किए जाते हैं क्योंकि ये टैक्स है। अब जरा हिसाब लगाते हैं। 25 रुपए हम पहले टैक्स अदा कर चुके होते हैं। एक व्हाट्सएप पैकेज किया जिसकी असल कीमत 20 रुपए जबकि हमसे टैक्स मिलाकर 30 रुपए लिए जाते हैं, यानी उस वक्त 100 रुपए में से हम 35 रुपए टैक्स दे चुके होते हैं। हमारा बकिया बैलेंस 45 रुपए बचता है। अब हम इस सिम से डाटा इस्तेमाल नहीं कर सकते क्योंकि सिस्टम ऐसा बनाया गया है कि बेशक हमने व्हाट्सएप पैकेज लगाया हो और जब डाटा खोलकर व्हाट्सएप इस्तेमाल करने लगते हैं तो पीछे से यूट्यूब और फेसबुक वगैरह के नोटिफिकेशन आ रहे होते हैं। इन पर एमबीज लग रहा होता है और 1 रुपया फी एमबी हमारा बकाया रकम में से कटौती जारी रहती है जबकि हम कुछ इस्तेमाल भी नहीं कर रहे होते। इस तरह 1 घंटा में हमारा बैलेंस फारिग। सार्फिन जिनमें अक्सरियत नौजवान तबका है, तालीम याफ्ता नौजवान कम जबकि अनपढ़ ज्यादा हैं। बाकी रेडी वाला, तंदूर वाला, दूध बेचने वाला क्या जाने किस तरह पैकेज लगता है और किस तरह इन डाकुओं से बैलेंस का दिफा किया जाता है। और एक बात और, इसमें गरीबी व अमीरी की बात नहीं, हक की बात है। हक हक है और हर सूरत हर एक को मिलना चाहिए। हम जानते हैं कि गुज़श्ता चंद बरसों में मुल्क को माशी लिहाज से बहुत नुकसान हुआ है, लेकिन खुदारा इस नुकसान का इस तरह अजाला हमसे ना किया जाए। बेशक 100 में से 25 कट जाएं, लेकिन बकिया 75 रुपए ये हमारा हक है और इस पर दोबारा टैक्स लागू नहीं किया जाना चाहिए। FBR को भी चाहिए कि वो कोई पॉलिसी बनाए। हमारी दुआ है कि चीफ जस्टिस दोबारा नोटिस लें। इसके अलावा हमारी वजीर आजम से भी दरख्वास्त है कि वो इस पॉलिसी पर अपनी काबीना में बहस करवाएं और एक मजबूत पॉलिसी बनाएं। अगर आप हमारी बात से मुत्तफिक हैं तो पोस्ट शेयर जरूर करें। बिजनेस न्यूज